Today we are going to start present perfect continuous tense के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, जिसको बनाने का फॉर्मूला है हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैज़ आपको पता है ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर थिंग के साथ लगता है। हैव आई वी यू दे और प्लूरल थिंग के साथ लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का भी इजी ने टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपको टाइमिंग इस टेंस के अंदर अगर आपको टाइमिंग एकदम परफेक्टली पता है तो आप सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर टाइमिंग आपको परफेक्ट नहीं पता, जैसे आप सिर्फ बात करते हैं कल की, तो हमें नहीं पता कौन से कल की। अगर आप पर्टिकुलर डे का नाम बता दें, संडे, मंडे या लास्ट नाइट, तब सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर आप ओनली टाइम की बात करते हैं तो आप फॉर का यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे इसे। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है सब्जेक्ट का पता होना। आई नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, बट आपको सब्जेक्ट पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्योंकि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हुआ तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी पड़ेगी, थर्ड पर्सन हुआ तो हैज़ लगानी पड़ेगी। सब्जेक्ट कहीं पे भी आए, लेकिन आपको पता होना सबसे पहले वही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या राशि कल रात से खाना खा रही है? अब इसमें लगेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ना, इसलिए आपको सब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कौन खा रहा है खाना कल रात से? राशि। करता कौन है? राशि। इसलिए राशि हुआ सब्जेक्ट। अब ये किसी का नाम है तो नाम के आगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हमें जब पता चल गया हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट हैज़ राशि, फिर उसके बाद बीन, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर क्या कर रही? खा रही है। वर्ब का पता होना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है सेंटेंस में। खा रही है वो। सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्या है, क्या काम कर रहा है? वो मेन काम क्या कर रहा है इसमें? खाना खाने का। देखिए, आप सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ढूंढिए कि मेन कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद ये देखिए कि वो मेन काम कर क्या रहा है, वो होती है वर्ब। तो इसमें हमें पता चल गया राशि सब्जेक्ट है, तो मेन काम कर क्या रही है, किसके क्या बात हो रही है? खाने का काम कर रही है। तो खाने को बोलते हैं ईट। ईट के साथ ईट हो गया वर्ब, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया ईटिंग। राशि हैज़ बीन ईटिंग, क्या खा रही है वो? फूड। फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा फूड, मतलब क्या खा रही है? काम तो कर रही है, लेकिन काम क्या कर रही है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। राशि हैज़ बीन ईटिंग फूड। फिर सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें बता दिया गया था कल रात से, यानी कि लास्ट नाइट। अगर ये हमें पर्टिकुलर नहीं बताते ना कि किस रात से, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है लास्ट नाइट से, कल रात से, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। राशि हैज़ बीन ईटिंग फूड लास्ट नाइट। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से एग्जाम्पल अच्छे से समझाएं, क्योंकि फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे, एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपके सेंटेंस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम 2 साल से उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रही हो? अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, पढ़ाई कर रही हो, कौन कर रही हो पढ़ाई, तो वो हुआ सब्जेक्ट। तो कौन कर रहा है? तुम। इस सेंटेंस में किससे पूछ रही हूँ मैं? तुम्हारे से। तो तुम हुआ सब्जेक्ट, भले ही हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो सेंटेंस में, लेकिन हमें सब्जेक्ट का पता सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। तो तुम के साथ यू होता है, यू के साथ लगता है हैव यू, फिर उसके बाद डायरेक्ट बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब हमें पता होनी चाहिए कि वो मेन काम क्या कर रहा है। जो तुम है वो काम क्या कर रहा है,
पढ़ाई करने का, भले ही कब से भी कर रहा हो, नहीं कर क्या रहा है मेन काम पढ़ाई, तो पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ देंगे स्टडी। हैव यू बीन स्टडी, फिर कहाँ कर रहा है, इन उर्दू मीडियम स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि वो ठीक है मेन काम ये कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा है, लेकिन मेन काम क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, वो इन उर्दू मीडियम स्कूल। फिर सिंस या फॉर के लिए उन्होंने हमें बताया 2 साल से, कौन से 2 साल से ये नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर 2 years। इसी के साथ हमारा तीसरा सेंटेंस है, अम्मी क्या मैं 7 साल की उम्र से रोज़े रख रही हूँ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा, एज आस्किंग, उसने पूछ लिया क्या मैं ये काम कर रही हूँ इतने टाइम से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है इसलिए टाइम आना ज़रूरी है। क्या इस सेंटेंस के अंदर रियलिटी बताने के नहीं कि अपन असल ज़िंदगी में किस तरीके से बात करते हैं अपने घर वालों को इंग्लिश के अंदर एज अ नेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अम्मी का यूज़ किया कि बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है। तो ये सेंटेंस में सिर्फ एक खूबसूरती बढ़ाने के नहीं है, सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये तो रियलिटी बताने के नहीं, सेंटेंस में कोई ऐसा ना कि किताबी है या ऐसे रेक्टिफिकेशन है, रियलिटी बताने के नहीं मैंने इसका यूज़ किया। उसके बाद सेंटेंस में क्या मैं 7 साल की उम्र से रोज़े रख रही हूँ, तो इसके नहीं, आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, बात किसके बारे में हो रही है, रोज़े कौन रख रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ क्या लगता है, हैव, तो हम यहाँ से लगाएंगे अम्मी हैव आई, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद रोज़े रखना, रोज़े को फास्ट भी बोलते हैं, वो तो खैर बात की बात है। वर्ब क्या हुआ इसमें, रखना, इसमें कीप का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रोज़े की बात हो रही है, होली थिंग्स की बात हो रही है, तो इसमें ऑफरिंग आएगा, फिर उसके बाद रोज़े या फास्ट, रोज़ा या फास्ट आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑब्लिक का यूज़ किया है। फिर सिंस कब से, 7 years old। इसी के साथ हमारा चौथा सेंटेंस, क्या तुम बचपन से इस गार्डन में खेलने आ रहे हो। कोई किसी से पूछ रहा है क्या तुम बचपन से आ रहे हो इस गार्डन में खेलने, तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो कौन आ रहा, तुम, तुमको यू कहते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम, क्योंकि गार्डन में कौन खेलने आ रहा, तुम, तो तुम के साथ यू लगाते हैं, यू सॉरी तुम यू को कहते हैं, यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं, हैव यू बीन, फिर काम क्या कर रहा है वो, आने का, इतने टाइम से काम क्या कर रहा है वो, आने का, तो आने को कम बोलते हैं, कम के साथ आईएनजी, हैव यू बीन कमिंग, फिर उसके बाद क्या करने आ रहा है वो, प्ले, हैव यू बीन कमिंग प्ले इन दिस गार्डन। फिर सिंस के साथ हम लगाएंगे सिंस योर चाइल्ड एज, क्या कल रात से बारिश हो रही है, ये सवाल है, क्या कल रात से बारिश हो रही है, टाइमिंग की बात हो रही है, बारिश है तो हम इट का यूज़ करते हैं, इट के साथ हैज़ का यूज़ होएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि इन्होंने हमें परफेक्ट बता दिया कल रात की बात हो रही है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई होप आप लोगों के ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस है, क्या रमेश कई वर्षों से ये काम कर रहा है, तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, रमेश, रमेश किसी का नाम है, नाम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ रमेश, फिर उसके बाद डायरेक्ट बीन, फिर क्या काम कर रहा है वो, मेन काम क्या कर रहा है, करने का, डूइंग, डू करते हैं, डू के साथ आईएनजी जोड़ के डूइंग, हैज़ रमेश बीन डूइंग, फिर क्या, दिस वर्क, इतने टाइम से क्या कर रहा है, दिस वर्क, ये काम कर रहा है, हैज़ रमेश बीन डूइंग दिस वर्क। फिर हमें ये नहीं बताया उन्होंने कितने सालों से, सिर्फ बता दिया कई वर्षों से, वो मैनी ईयर्स, हैज़ रमेश बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी ईयर्स।